अपने चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा खुद की ही पार्टी से बेदखल किए जाने के बाद अब चिराग पासवान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान ने जदयू और भाजपा की भूमिका और प्रियजनों द्वारा विश्वासघात पर बोलते हुए कहा है कि अधिकांश पार्टी अभी भी उनके साथ है। द हिंदू को दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है कि संकट में बीजेपी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। चिराग पासवान ने कहा है कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो मेरे पिता ही थे जो राम मंदिर हो, अनुच्छेद 370, सीएए और 3 तलाक पर भाजपा के साथ खड़े थे। मुझे संदेह है कि जदयू इन सभी मुद्दों पर उनके साथ खड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि सीएए, एनआरसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या रुख है। आज जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो मुझे उम्मीद थी कि वे बीजेपी मुझसे संपर्क करेंगे। अब तक मुझे किसी का संदेश नहीं मिला है। जब चिराग पासवान से ये पूछा गया कि क्या आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अकेले जाने और जेडीयू के खिलाफ प्रचार करने के अपने फैसले पर पछतावा है, तो उन्होंने कहा है कि हरगिज नहीं। मुझे अपने राज्य के लोगों से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने वह चुनाव अकेले लड़ा था। हर कोई नीतीश कुमार का विकल्प चाहता था। एलजेपी को गठबंधन में केवल 15 सीटों की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसके लिए राजी हो जाता तो अगले चुनाव के समय तक एलजेपी के पास एक ही विकल्प बचा होता कि हमारे किसी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी में विलय हो जाता। इसके अलावा आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकते जो आपकी विचारधारा का सम्मान नहीं करता है। नीतीश कुमार किसी अन्य सहयोगी को जगह दिए बिना अपना एजेंडा तय करना चाहते हैं। गठबंधन सरकारें न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे जा सकता हूं जिसने मेरे पिता को अपमानित किया है, उन्हें बदनाम करने, हराने और नष्ट करने की कोशिश की है। यह पहली बार नहीं है जब वह मेरी पार्टी तोड़ रहे हैं। 2005 में उन्होंने ऐसा किया था जब उन्होंने फरवरी के चुनाव के बाद एलजेपी विधायकों पर दौरे डाले। ठीक ऐसे ही उन्होंने मटिहानी से जीतने वाले एलजेपी विधायक को छीन लिया। यह उनकी आदत रही है।